कोई नहीं छोड़ पकड़ लो, छोड़ दो भाई छोड़ दे, तेरा मुंह आ रहा है। सर। एक बार फिर से आज प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है, किस तरह का माहौल इस समय? देखिए, मेरा ये क्षेत्र है और मैं यहाँ अपने लोगों के बीच में ये एरिया मेरा छूट गया था और इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत मुश्किल है था मेरे लिए। लेकिन मुझे जब देखा कि धीरे धीरे चुनाव जो है वो अब लोग जो है वो जनता निकल आई लड़ने के लिए, और जनता जो है कई क्षेत्रों में मुझसे कह भी रही कि नहीं आप जाइए वहाँ, यहाँ वहाँ कीजिए, वहाँ आपकी मांग है, वहाँ कीजिए, वहाँ आपकी मांग है। और इस तरह से मैं अपने साथियों को कहा कि भाई मुझे यहाँ पर अपने यहाँ गुड़गांव के अंदर यहाँ पंजाबी क्षेत्र में मुझे मीटिंग लगवा दें। तो आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई और मुझे एक आध क्षेत्र रह गया था मेरा। सभी भी राज्यों का साथ मिल रहा है, ऐसे में कितना आप आश्वस्त हैं आप? देखिए, मैं कभी जात बिरादरी पे चुनाव लड़ा नहीं और ना मैं इस चुनाव में जात बिरादरी के नाम पर हूँ। लेकिन हाँ, बिरादरी एक बहुत बड़ा एक जो है चुनाव में तो खैर इसका बहुत बड़ा, और वैसे भी समाज में भी इसका बहुत बड़ा स्थान है। तो मैं जिस समाज से हूँ वो लोग मुझे अपना मान रहे हैं, मेरे लिए अपना मान रहे हैं। लेकिन मुझे 36 बिरादरी के, और आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे यादव समाज से बहुत लोग प्यार कर रहे हैं और बहुत लोग वोट देने वाले हैं। सर, खड़गे जी का दौरा था आज राज्यपाल ने जनता के बीच में वादा किया कि म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव लड़के वो संसद तक पहुंचे। बिल्कुल पहुंचूंगा, क्योंकि जरूरतें जमीन पे हैं। अगर इन लोगों को ये लगता है कि मैं म्यूनिसिपैलिटी, क्योंकि मैंने वादा इसलिए किया है कि मुझे ये लोग कहते हैं कि मेरे बारे में कहा ये तो ये जो आया है कांग्रेस का प्रत्याशी, वो तो कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ रहा है। अरे भाई, आप जो आपकी कॉर्पोरेशन, आपकी मेयर आपका साथी, आपका मित्र, आपका पार्टी का, प्रदेश की सरकार आपकी, और केंद्र की सरकार आपकी। केंद्र की सरकार की यूनियन तो मैं छीन के ले आऊंगा, लेकिन यहाँ प्रदेश की सरकार थी, अब आने वाली सरकार है उसमें सब कुछ ले लूंगा। लेकिन यहाँ पर अगर ये नगर निगम के अंदर जो घोटाला है, आप सोचिए 10 साल के अंदर यहाँ पर कूड़े के ढेर, देख के गुड़गांव के लोग जो है बेचारे परेशान। सड़कें पर गौ माताएं जो है वो प्लास्टिक में से कूड़ा खा रही हैं। आपका किस बात का जो आप इतने बड़े जो धार्मिक बातें करते हैं, और आपको लगता नहीं है कि ये कितना बड़ा पाप हो रहा है? बबल साहब, खड़गे जी का भाई एक मिनट, खड़गे जी के साथ दौरा था, उनका दौरा कैंसिल कर दिया गया पटौदी में। ऐसे में क्या लगता है कि प्रशासन ने उनको परमिशन नहीं दी? ऐसे में अब आने वाले समय में राहुल गांधी भी दौरा करेंगे हरियाणा का, गुरुग्राम का। किसका क्या करें? खड़गे जी का उनका कैंसिल कर दिया गया, प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। तो आने वाले समय में राहुल गांधी भी गुरुग्राम का दौरा करेंगे। क्या लगता है प्रशासन परमिशन? देखिए साहब, ये तो पूरे दिल्ली के पास की सीट है, ये इतनी हरकतें तो करेंगे। और जिस तरह से ये हुआ है कि वहाँ पे स्टेडियम में उनका हेलीकॉप्टर को जो टाइम, ये इस टाइम पे नहीं उतर सकते, उस टाइम पे नहीं करके उनके साथ में जो उनका प्रोग्राम कैंसिल किया गया। और मैंने कहा भी मुझे कि आप टाइम बता दीजिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा क्या टाइम के आगे पीछे, लेकिन उन्होंने इतना डिले कर दिया कि वो मैं कुछ नहीं कर सका और वो उनका मीटिंग मुझे कैंसिल करनी पड़ी। राव इंद्रजीत के खिलाफ चुनाव लड़ना कितना कम्पिटिटिव है, कितना आसान है? मैं तो उनके खिलाफ चुनाव ही नहीं लड़ रहा। किन मुद्दों पर चुनाव लड़? मैं उनके खिलाफ लड़ ही नहीं रहा हूँ, जनता लड़ रही है उनके खिलाफ। मैं तो उनके द्वारा छोड़ी हुई जो समस्याएं 20 साल से, क्या समस्या है? ये समस्या नजर नहीं आती। ये जो है पूरी की पूरी अधूरी समस्या, अस्पताल टूटा हुआ, जो है बस स्टैंड टूटा हुआ, यहाँ पे सड़कों पे पानी, यहाँ पे सीवर टूटे हुए, बरसात आ जाए तो नाव चलती हैं। ये मिलेनियम सिटी के नाम पर जो बेचारे अट्टालिकाओं में रह रहे, नीचे उतर नहीं सकते 2-2, 3-3 दिन तक। और जब उनसे कहा जाता है कि ये पानी कब निकलेगा, वो कहते हैं ये तो भगवान ही जानता है। तो जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है तो आप सोच सकते हैं कि उनके लिए नीरसता है, उनके लिए कितनी उदासीनता होगी उनकी, कि वो नहीं समझ सकते कि छोटे आदमी की या जमीन पर रहने वाले आदमी कितनी तकलीफें होती हैं। कई 100 करोड़ का बजट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, आपको क्या लगता है बजट कहाँ जा रहा है? मुझे ये लगता होता बजट कहाँ जा रहा है, ये तो उनको 20 साल से रह रहे हैं यहाँ, 20 साल से साथ है, उनको पता है ना तो कहाँ जा रहा है। जब उन्होंने उसका कुछ नहीं किया तो मुझे पता है कहाँ जा रहा है, मैं हलक में से निकाल लूंगा। आपके पास 3 ऑप्शन थे। राज बब्बर हलक में से निकाल लेगा अगर बजट जो है यहाँ के क्षेत्र का, अगर यहाँ के लोगों की सुविधा के नहीं मिला। 3 ऑप्शन में से राज बब्बर जी, एक छोटा सा सवाल है। यहाँ आपने 3 ऑप्शन मिले थे, 3 में तो गुड़गांव क्या स्पेशल पसंद आया? गुड़गांव स्पेशल क्यों पसंद आया राज बब्बर जी? गुड़गांव में मेरा परिवार रहता है,
मेरी बहनें हैं, मेरे भतीजियां हैं, मेरा दोस्त है और मेरे परिवार का मेरा भी एक छोटा सा घर है, लेकिन वो उसको अब यहाँ इसलिए मेरे गुड़गांव माना। अच्छा, एक लास्ट सवाल है मेरा, जैसा आपने सोची थी वैसा ही समर्थन है जनता का? उससे ज्यादा है। क्या कह रहे हो? एक सेकंड सुन लेते हैं। दोबारा यही आ रहे हैं। लोगों का कहना है जीत के दोबारा आ रहे हो। मैं 5 तारीख को फिर आ रहा हूँ। एक बार लोगों तो मिलते हुए चलन लग रहा है फिलहाल राज बब्बर जी, और लोग भी पूछ कर लोग भी बात करेंगे। सर आ जाओ आप लोग, बताइए, इधर आइए, इधर आइए, फोटो तो खिंचाओ। हाँ, कैसा लग रहा है? राज बब्बर जी चुनाव लड़ रहे हैं, जीत जाएंगे? 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे। 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे। ऐसे एक मिनट ऐसे हारेंगे जैसे हमने मतलब है कि दिल्ली के अंदर इनकी जमानतें जब्त कराई गई। हर्षवर्धन जैसे राव इंद्र जी राजा हैं और उन्होंने अपने मुंह से ये कहा कि मुझे मोदी को तुमने वोट मोदी को दिया, मुझे नहीं दिया। अब क्या मोदी के पास हम न्याय लेने जाएंगे क्या? मैं ये पूछा। और इनके पिताजी भी मेवात के अंदर कहते काम के लिए जाते थे तो कहते थे तैयब हुसैन के पास जाओ। इनकी तो आदत है शुरू से। चलो फिलहाल राज बब्बर जी सब तो मिलते हैं, आप नजर आओगे। और जो कांग्रेस के पूर्व में हरियाणा अध्यक्ष रहे हैं उनसे बात कराएंगे। पंकज जी एक मिनट, ये पंकज जी राम राम। राम राम जी, राम राम राम। इतने दुखी हो रहे हो, इतना समर्थन इतना सपोर्ट मिलने लग रहा है। देखिए जनता का प्यार लठगाड़ा और लाखों वोटों के साथ राज बब्बर जी जीतने जा रहे। कितनी वोट आपके गुड़गांव में? कितनी अपने गुड़गांव से यहाँ से जीत के भेजेंगे, गुड़गांव विधानसभा में दावे के साथ कहता हूँ, और पूरी लोकसभा से लाखों वोटों के साथ जीत करने का काम। एक बात बताऊं, आप सब तक खास हो हाल में और सारे के घूमने लग रहे हो, कड़े तो कितना प्यार मिल रहा है। और उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए जी जान से लगा हुआ हूँ, और बिल्कुल राज बब्बर जी दावे के साथ मैं कहता हूँ कि यहाँ से जीत दर्ज करने जा रहे हैं। लट जाएगा, बिल्कुल लठ गड़ गया। लोगों 5 तारीख में फिर आऊंगा जीत का। 5 तारीख को जीत के यहाँ पे लोगों का धन्यवाद करने यहीं पर आएंगे और आप भी यहीं पर आना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। फिलहाल पंकज रावत जी मर गए थे और तमाम लोग जो लोकल लोग हैं उन तक भी हमने बात करें। उनका कहना है कि राज बब्बर जरूर जीतेंगे। प्रोग्राम खत्म होने 20 से 25 मिनट होली है, लेकिन एक बड़ा जनसमूह अभी भी राज बब्बर जी के साथ, क्योंकि लोग पसंद करे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें पसंद करा है। और ये तस्वीरें जो है फिलहाल देखने लग रहा है आप लोग शिवाजी नगर तेल लाइव और सीधी तस्वीर। आपका क्या कुछ कमेंट कर बता दो। फिलहाल तस्वीरों में फिर दिखा दो, एक बार दोहरा जाकर राज बब्बर जी दोहरा जाकर दिखा दो। राज बब्बर जी आप नजर आओगे, सब लोग आते मिलते हुए। ऊपर लोग खड़े हैं, जो दिखाते कैमरे में, ऊपर जो लोग खड़े हैं उनसे बात करने लग रहे हैं, उनसे मिलने लग रहे हैं। तो वीडियो जो शेयर कर दो। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बता दो। जीत जाएंगे तू जीतेंगे रे 3 लाख वोट तो तुमसे जीतेंगे। 3 लाख वोट 3 लाख वोट तुम इस बार रिकॉर्ड टूटेगा जी, भारी बहुमत से जीतेंगे। जमानत जब्त हो सकती है दिल्ली के उस पर। आम आदमी पार्टी ने कैसे हराया था ये ध्यान करना चाहिए। और बताना चाहूंगा मैं आपको, इनके पिताजी थे मेवात के अंदर से, मतलब है कि कांग्रेस में तो उस टाइम मेवात में से काम के लिए जाते थे तो वो बोलते थे कि तैयब हुसैन आपके काम करेगा। बताओ ये हालत है इनके तैयब हुसैन, यानी वोट लेने के बाद तैयब हुसैन काम करेगा। चलो फिलहाल राज बब्बर जी आप नजर आओगे। वीडियो शेयर था कि कुछ कहना है कमेंट कर बता दियो। राम राम, जय जवाहर, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद।